दे मेरे। किसी ने देखा तो नहीं बाछू? जी नहीं सरदार, किसी ने नहीं देखा। मेरी ये कमजोरी तुम्हारे और मेरे दरमियान राज रहेगी। इसके मुताल्लिक किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप फिक्र ना करें सरदार, इसकी खबर कभी किसी को नहीं होगी। ये नाचीज अपनी आखिरी सांस तक आपका वफादार रहेगा। हमारे लिए खाना लगाया जाए। सूरज गुरूब होने को है बदबख्तो, अभी तक खाना क्यों नहीं लगा? अब्बा हुजूर, कैद साली की वजह से पूरी सल्तनत में खाने की किल्लत पड़ गई है। या खुदाया, ये कैसा इम्तिहान है? टिंडे साली खत्म हुई तो कहत साली शुरू हो गई। अब्बा हुजूर, सारी सल्तनत हमें इल्जाम दे रही है कि अर्तुगरुल के घराने का पेट खजाने की तरह है, जिसकी भूख का तबल हर वक्त बजता रहता है। इसमें जितना डाल लो कभी नहीं भरता। उस्मान! जी अब्बा हुजूर। गुस्ताख! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नाजेबा अल्फाज सुनने और फिर हमारे सामने दोहराने की? ये सुनने से पहले हम मर क्यों नहीं गए? अब्बा हुजूर, ये सुनने के बाद भी आप जिंदा हैं। उस्मान! जी अब्बा हुजूर। हमारे दुश्मनों को इस बात की खबर ना हो कि हम कहत साली का शिकार हैं, वरना वो हम पर गालिब आ जाएंगे और खाई कबीले को निस्तो नाबूद कर देंगे। जी अब्बा हुजूर। सरदार, एक खुशखबरी लाया हूँ। वाह बाछू वाह! कहाँ है नरगिस का मुजरा? खजांची को कहो 5000 अशरफियां और घोड़े तैयार रखे, हम नरगिस का मुजरा देखने जाएंगे। क्या हो गया आपको सरदार? किस राह पर चल पड़े आप? ये मिरासियों लागते छोड़ क्यों नहीं देते? बाछू गुस्ताख, नमक हराम! हमने तुम्हें ये कमजोरी राज रखने को कहा था। सरदार, आपका ये राज मेरे पास अमानत है, मगर आपकी हरकतें जल्द इस राज को फाश कर देंगी। बस मुद्दे पे आओ। क्या खुशखबरी लाए हो? सरदार, खाई कबीले से खबर आई है कि वहाँ कहत साली का राज है। अवाम भूख की शिद्दत से अर्तुगरुल के खिलाफ हो चुकी है। ये सही मौका है अर्तुगरुल को नीचा दिखाने और खाई कबीले पर हुक्मरानी करने का। बाछू, फिर क्या किया जाए ऐसा जिससे अर्तुगरुल को जलील करके खाई कबीले पे हुक्मरानी कर सकें? सरदार, आपके और अर्तुगरुल के दरमियान खाने का मुकाबला कराया जाए। आपको खाने की जाग में कोई नहीं हरा सकता। आपकी खाने की रफ्तार में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, फिर जंग का पैगाम भिजवा दिया जाए। इस मुकाबले में जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। अब्बा हुजूर, हमारे अजीम दुश्मन नोयान की तरफ से पैगाम आया है। क्या पैगाम है? नोयान ने खाने की जंग की दावत दी है। अगर हम ये जंग जीत जाते हैं तो नोयान खाई कबीले को अगली सर्दियों तक अनाज मुहैया करेगा। और अगर हम फतहयाब ना हो सके तो? इस सूरत में पूरा खाई कबीला नोयान का गुलाम हो जाएगा। जंग के कवानीन बताए जाएं। अब्बा हुजूर, आपके और नोयान के दरमियान खाने की जंग का मुकाबला होगा। आप दोनों में से जो कसरत से खाएगा वो फतहयाब होगा। उस्मान! जी अब्बा हुजूर। जंग के लिए सूरत हाल माकूल है। हम 3 दिन से भूखे हैं, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं। जीत हमारी होगी। अब्बा हुजूर, नोयान को हल्का ना लें। वो खानों के मुकाबले में तमगा इम्तियाज जीत चुका है। उस्मान! जी अब्बा हुजूर। इरादे बुलंद होने चाहिए। तुम हमें हल्के में ले रहे हो उस्मान। हमारा वजन भी अशरफियों से भरे 2 ऊंटों के बराबर है।
अब्बा हुजूर, फिर नोयान को कबूलियत का पैगाम भिजवा दिया जाए। बेशक, ऐलान कर दो, हमारे लिए छुरियां, कांटे, चम्मच तैयार रखें और हमें मजीद 3 दिन के लिए भूखा रखा जाए और किसी की हांडी की खुशबू हम तक पहुंचने न पाए, कहीं हम भूख की शिद्दत से बेकाबू होकर बिलबिला न जाएं। सरदार, एर्तुगरुल ने जंग की हामी भर लिया है। अब आप छुरियों के साथ अपने दांतों की धारें तेज करवा लें। आने दो उस जंगजू को। हमारे दांतों की धारें तलवार की नोक से ज्यादा नुकीली हैं, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ डेंटिस्ट का सुलझाया और माँ का भरोसा कोलगेट। नोयान ने हमें जंग के लिए ललकारा है। हम उसे शिकस्त देकर ये बताएंगे कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। ये जिरगा इसलिए रखा गया है कि हम रिवाज के मुताबिक जंग से जाने से पहले हल्फ ले सके। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल गाजी इस बात का हल्फ लेता हूं, मंजिले मारते बर्क रफ्तार शह सवारों की कसम, कौसों दूर से सूंघते समोसे पकोड़ों की हवाड़ों की कसम, किसी भी दस्तरखान पर अगर मैं पीठ दिखाने का सोचूं भी तो खुदा मेरी बिरयानी के लुकमे में इलायची डालकर मजे को बदमजा कर दे। सीने अर्ज पर मुझे कहीं पर भी खाना ना मिले, तारीख के औराक में मेरा नाम हमेशा के लिए मिट जाए और ताअबद मुझे कोई ना पहचाने। रब्बे जुल जलाल मुझे हर दस्तरखान पर फतहमंद फरमाए। आमीन। नोयान के लिए हम कहर बनकर ढाएंगे। आ रहा हूं मैं, नोयान।